हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एंटिटी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट होता है, पहला टॉपिक होता है डीबीएमएस में। तो बेसिकली एंटिटी डायग्राम क्या होता है? एंटिटी डायग्राम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो चीज़ें हम कस्टमर से गैदर करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कि कस्टमर को कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कैसा उसका डेटाबेस बनेगा। तो जब हम लोग डेटाबेस बनाने जाते हैं तो हम लोग कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा कैसा डेटाबेस चाहिए। तो जो भी वो वर्ड में कहता है, जो भी वो शब्दों में अपने कहता है, उसको हम लोग एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके उसको दिखाते हैं कि अच्छा ये हम करने जा रहे हैं। तो बस उसकी सारी बातों को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और उस डायग्राम को हम लोग ईआर डायग्राम कहते हैं। समझ में आया? ईआर डायग्राम में मोटे मोटे अगर देखा जाए तो मेन तीन चीज़ें होती हैं मेन। पहला हमारा होता है ईआर डायग्राम में एंटिटी। ईआर डायग्राम का मतलब ही होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो पहला हमारा होता है एंटिटी, दूसरा हमारा होता है एट्रीब्यूट और तीसरा हमारा होता है रिलेशनशिप। तो ईआर डायग्राम में यही तीन चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम कस्टमर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हमारे डाटाबेस के लिए, कैसा डाटाबेस होना चाहिए, कैसा वो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, तो जब हम उसको गैदर करते हैं तो उसके बताए हुए बात, जो भी रिक्वायरमेंट में, उसकी नीड्स में जो भी नाउंस होता है, नाउंस मतलब क्या, कोई थिंग्स, कोई कुछ जो चीज़ें, जो नाउंस होता है, नाउंस आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ग्रामर्स पढ़े। तो जो नाउंस होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जो थिंग्स होता है, उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। एंटिटी मतलब क्या हमारा? थिंग्स, चीज़ें। जो चीज़ें होती हैं जैसे अ पर्सन, अ एम्प्लॉय, अ कार, अ बुक, थिंग्स, नाउन। जो नाउंस होता है वो हमारा एंटिटी होता है। उसी तरह एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट हमारे जो थिंग्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी एंटिटी की जो उसकी चीज़ें होती हैं, मतलब एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। मतलब जैसे अगर कोई पर्सन है तो पर्सन का क्या क्या हो सकता है एट्रीब्यूट? पर्सन का एट्रीब्यूट हो सकता है उसका नाम, उसका एज, उसका एड्रेस और भी उसका मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एट्रीब्यूट क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी समझ लीजिए। किसका प्रॉपर्टी? हमारे एंटिटी का प्रॉपर्टीज है ना। तो हमारे एंटिटीज का प्रॉपर्टीज हो जाता है वो। रिलेशनशिप क्या हो जाता है हमारा? रिलेशनशिप हमारा होता है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से क्या रिश्ता है, दोनों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब एसोसिएशन। दो एंटिटीज के बीच का रिश्ता, दो एंटिटी के बीच का रिलेशनशिप, दोनों का एसोसिएशन। जैसे अ एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। तो वर्क्स फॉर जो है वो क्या है? वो रिश्ता है कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। तो जो रिलेशन है वो क्या बता रहा है? वर्क काम जो करता है वो वर्क्स बता रहा है। तो ये रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया? ऐसे देखा जाए तो वो हमारा हो गया वर्ब। तो रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। जैसे ये हमारा अगर नाउन है तो ये हमारा वर्ब हो गया। वर्क फॉर अ पर्सन ऑन अ कार, पर्सन ने कार खरीद, मतलब बाय अ कार, पर्सन, मतलब रिलेशनशिप, मतलब ये हो गया हमारा वर्ब। एंटिटीज हमारा हो गया नाउन और एट्रीब्यूट क्या हो गया? एंटिटीज का क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। जैसे पर्सन का नाम, पर्सन का एज, ये सब। ठीक है। जैसे कार की कीमत, कार का रंग, कार का डिजाइन, ये सब क्या हो गया? हमारा एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमको बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, एक चीज़ और हम लोग देख लें। तो एक होता है हमारा एंटिटी टाइप, एक होता है हमारा एंटिटी। एक
एक होता है हमारा एंटिटी टाइप, एक होता है हमारा एक्चुअल एंटिटी। तो एंटिटी टाइप में हम लोग क्या बताते हैं, एंटिटी टाइप में हम लोग बताते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है हमारा हेडिंग, कि हम लोग क्या करने वाले हैं उसका पहले हेडिंग हम लोग लिखते हैं, उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। जैसे इसमें आएगा, मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन का एज होगा, पर्सन का नेम होगा, पर्सन का एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बस ये ढांचा बताया, स्कीमा बताया, ठीक है। बट ये एंटिटी टाइप हुआ इसका। बट एक्चुअली एंटिटी में क्या होगा, बस इसी का मतलब जैसे कि पर्सन का अब हम मतलब एक्चुअली इंस्टेंसेस जो होगा, वैल्यूज समझ लीजिए, वो एंटिटी में आएगा। एज मान लीजिए इसका 26 है, नेम मान लीजिए राहुल है, एड्रेस मान लीजिए कुछ है, ठीक है। तो ये आपका एंटिटी हुआ, ये आपका एंटिटी टाइप हुआ, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अब हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम 1 बाय 1 इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमारा सारा एंटिटी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमारे गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है जनरली कि ER डायग्राम को हम रिलेशंस में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को अच्छे से नहीं समझ लेते हैं, हम लोग कन्वर्जन नहीं समझ पाएंगे, कैसे रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखेंगे, एंटिटीज़ को देखेंगे, एक्चुअली में होता है क्या, एट्रीब्यूट समझेंगे कि कितने तरह का एट्रीब्यूट्स होता है, क्या क्या उसकी क्वालिटी, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप अच्छे से समझेंगे। तो सारे वीडियोज़ अभी हम लोग आगे 1 बाय 1 देखेंगे। थैंक यू।